अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या शायद? लिखो, along solenoid carrying a current produces a magnetic field, a magnetic field, a magnetic field B along its axis, its axis if the current is, if the current is doubled and the number, and the number of turns, number of turns per centimeter, per centimeter is half, is half. The new value, new value of the magnetic field, field is पहला 2b, दूसरा 4b, तीसरा b/2, चौथा b। ये वाला क्वेश्चन लिखे थे हम लोग कल, बोलिए नहीं ना? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट कंडक्टर। सादिया, इसमें कितने क्वेश्चन हुए? कितना? 90। ठीक है। अ स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर कैरिंग करंट, करंट, करंट I splits into two parts, two parts as shown in the figure, in the figure. The radius of the इसका पहला ऑप्शन 0,
दूसरा 3/2 म्यू नॉट आई बाई 2r, 32r आउटवर्ड। तीसरा 3 म्यू नॉट आई बाई 32r इनवर्ड। फोर्थ 3 म्यू नॉट आई बाई 2r इनवर्ड। पहले वाले क्या क्या आएगा? कितने लोग का फोर्थ आ रहा है? वेरी गुड, फोर्थ आएगा। और जिनका नहीं आया घर पे कोशिश करेंगे, वो नीट का क्वेश्चन है। ये वाला करो, ये भी नीट का है, जल्दी 2019 का है, करो। उधर लिख लिए। पहला क्वेश्चन हो गया सादिया। अगला क्वेश्चन, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field at the center of the loop is if it is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be first NB, दूसरा n स्क्वायर बी, तीसरा 2NB, चौथा 2n स्क्वायर बी। इसका कितना आया? हाँ सुमर, कितना है इसका?
करो जल्दी फटाफट। बताओ क्या है आंसर। सुमन क्या आ रहा है आंसर इसका? सोचो सोचो क्या आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो हम सोचते हैं कि आंसर नहीं है वही होता है। हाँ हाँ, जो नहीं सोचते वही तो आंसर होता है। करंट आई इधर से आया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इधर I1 इधर I2, फिर यहां से देखो निकल रहा है कितना है, देख लो सेंटर से जो भी आया बर्बाद हो गया। पढ़े नहीं थे सेंटर पे जो पास करता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसका कितना आया, उसका तो बड़ा आसान है। हाँ नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाओ, इसको रब कर दो सादिया, इसका 0 आंसर है। ओके 0। फॉर्मूला लगा के देखो इसने कैसे क्या किया है। अच्छा कॉइल का मतलब क्या, कॉइल मतलब वही रिंग, समझे कि नहीं। कॉइल अगर इसने बोल दिया ना तो कुछ लोग कॉइल वो दूसरा कॉइल समझ जाते हैं, वो कॉइल नहीं है। कॉइल का मतलब रिंग होता है, समझे कि नहीं। अब रिंग वाली कहानी क्या है, रिंग में क्या होता था उसका फॉर्मूला रख दो, खत्म। अगला सवाल, टू आइडेंटिकल फॉर्मूला बेस्ड है सब। मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को लैंग्वेज को क्रैक करने में दिक्कत होती है। इसके लिए टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग
wires AOB and COD are placed at right angle to each other such that one is above the other, and O is their common point. The wires carry I1 and I2 currents respectively. Point P is lying at distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be, first option, mu naught by 2 pi d I1 by I2. Second, mu naught by 2 pi d I1 plus I2. तीसरा, mu naught by 2 pi d I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर. फोर्थ, mu naught by 2 pi d I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का पावर 1/2. उसका आंसर आया किसी का? फर्स्ट ही आ रहा है सबका? नहीं, सेकेंड इज करेक्ट आंसर. सेकेंड. 2016 का जो पेपर था और 2025 का पेपर फिजिक्स का, ये भाई बहन थे इन लोग. हाँ साथिया, लिख लिए वाला 2016 वाला. इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला रख के n² भी आएगा. 2016 का है, लगता है पिछले साल सॉल्व नहीं किए थे इसको. कितने लोग सॉल्व किए थे लास्ट ईयर PYQs? हाथ उठाओ. तो क्या ये नहीं सॉल्व किए थे? तुम नहीं किए थे ना? अगर करते तो फिर आता ये वाला क्वेश्चन. तुम्हारा आया था आंसर? सादिया तुमने नहीं किया ना? पाशा तुमने ये प्रैक्टिस किया था लास्ट ईयर?
फिर क्या दिक्कत? हाँ सही बात, कोई बात नहीं, जो गैप था उसको पूरा कर दो अभी, समझे? अब गैप नहीं रहना चाहिए। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्रॉम एम्पियर्स circuital law for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is, पहला, a linearly increasing function of distance up to the boundary of the wire, and then linearly decreasing for the outside region, पहला ऑप्शन। दूसरा, a linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing one with 1 by r independent 1 by r dependence for the outside region, इधर हो गया। ये हुआ इस तरफ। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि उसको देख के लगता है अब इसको सॉल्व करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
कुछ लोग ऐसे देख के डर जाते हैं, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट। कुछ लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे, दे हैव दैट फोबिया ऑफ लार्ज क्वेश्चंस। बड़े क्वेश्चन से देख के भाग गए, दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। इधर हो गया सादिया, बी फास्ट, जल्दी जल्दी करना है, समय नहीं है। ये 2022 का है, अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा ये वाला तो उसको याद रहेगा कौन सा है, अगर किया है तो। अभी और 2 ऑप्शन बाकी है, ये इसमें लगेगा। बताओ, ये ग्राफ वाला है, याद करो किसका बाहर वाले का क्या बनता था, समझ गए? ग्राफ मैंने बनवाया था, उस पर लिखा भी था मैंने, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला था, एक इनवर्सली वाला था, अगर तुम देखोगे ध्यान से। ये हो गया। इसके बाद देखो तीसरा वाला, थर्ड, a linearly decreasing function of distance up to the boundary of the wire and then a linearly increasing one for the outside region for uniform अच्छा, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब इनफाइनाइट, हाँ हाँ वो सब सोचो। यूनिफॉर्म एंड remains constant for both the region। कभी कभी ग्राफ नहीं देता है ना, शब्दों में दे देता है चीजें। इसका देख लेना आंसर क्या है, ठीक है? सोच लो एक एक पढ़ पढ़ के।
हाँ सुमर बताओ कौन सा है दूसरा? कितने लोग का दूसरा है? कितने लोग को दूसरा लग रहा है? क्यों लग रहा है सुमर बताओ? हाँ कौन सा फॉर्मूला है? समझे? उसमें 1/r है कि नहीं है? बस उधर लिखिए, जल्दी लिखो फटाफट, टाइम नहीं है। और जब आप पढ़ते हैं ना तो फोन अपने पास में नहीं रखना है, समझे? जब आप रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें फिर बोल थोड़ा सा मैं रील्स देखूंगा बस 10 मिनट, या कुछ लोग तो बोलते नहीं, आदत है, हाँ ठीक है ना अभी क्लास का टाइम किधर है, चला लेते हैं, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, कितना ही पढ़ेंगे, पागल हो जाते। हाँ सोचते लोग, और फिर वहां गए तो 2-4 घंटे यूं जाता है, फिर वो तो मतलब तुमने स्टार्ट भी किया ना तो 1-2 घंटे ऐसे चला जाता है, फिर हमें लगता है कि माइंड फ्रेश हो, एक्चुअल में माइंड फ्रेश नहीं होता है, वो आपकी एनर्जी को पूरा खींच लिया जाता है और कचड़ा भर दिया जाता है, समझे? मतलब काम की चीज नहीं है जो आपके लिए। लिख लिए सादिया? अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, a thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section the variation of magnetic field d due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by बोलिए, उधर लिख लिए? ये सब जब नोट्स में रहेगा तो रिवीजन के टाइम पे थियरी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, पढ़ते कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, एक आइडिया लगेगा थोड़ा सा। फिजिक्स की कौन सी बुक चल रही है पाशा तुम्हारी? माशाल्लाह, कितने पेज की? अरे बाप, मतलब 1200 हो गया, चलो बढ़िया है, 2000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। और तुम छोटा छोटा लिखते ना, तुम दोनों साइड में लिखते शायद। सही बात।
पहला ये, दूसरा कौन सा है? पाषाण। जिशान क्या आ रहा है? तीसरा होगा या है अब? हाँ शिवा तुम बताओ कौन सा है? सादिया लास्ट ईयर ये नहीं पढ़े थे ये वाला चैप्टर? रिविजन कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ठीक है। तीसरा वाला रहेगा ना, 2021 का है। ये हो गया, इधर लिखिए, जल्दी करो सादिया फटाफट। और इसके बाद में मैं लिखाता हूं, जितना भी लेक्चर 3 4 5 लेक्चर हम लोग लिए उसका पूरा एक उसमें करा देता हूं, जितने भी मेन मेन फॉर्मूले, क्योंकि तुम लोग को भरोसा है नहीं मुझे, तुम लोग शीट बनाओगे कि नहीं। हो गया, इधर लिख लिए ये वाला पूरा। डब्बे का नाम लिखो, काम की बात, नो बकवास, काम की बात, काम की बात। पहला dB इक्वल टू KI DL क्रॉस R। कभी कभी तो सीधा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी आया था, ये वाला एक बार नीट में सीधा यही R³ ऑप्शन दे दिया था अलग अलग। हो गया, पुराना क्वेश्चन था। अब उम्मीद मत करना। θ1 θ2 यहां से स्टार्ट किए थे हम लोग क्लास स्टार्टिंग में, तो आता था B इक्वल टू KI/R साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हमारा फॉर्मूला होता था। और तीसरा कॉइल या रिंग की वजह से, इसको बोलते कॉइल या रिंग,
इसकी वजह से आता था बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, अगर n रहता तो n से मल्टीप्लाई कर देते इनटू n। वो हो गया। और जो आर्क वाला रहता था थीटा बी इक्वल टू के आई बाई आर थीटा। अगला रिंग की वजह से d इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। और इसका ग्राफ जो बनता था धनुष की तरह रहता था, धनुष की तरह। फॉर्मूला आपको डेली रिवाइज करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। और उसके लिए आपको सब इसको निकाल निकाल के जितने भी खजाने हैं सबको एक पेटी में रख लो, जिसको बोलते हैं ट्रेजर, ट्रेजरी बॉक्स। वो आपकी डायरी है, फॉर्मूले वाली डायरी। ये हो गया, इधर इधर लिख लिए। लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इनसाइड होता है 0, आउटसाइड 2KI/R।
long solid cylinder inside 2k IR by R square. The inside mu naught J cross R by 2. Outside 2KI by R. और इसका ग्राफ ऐसे जाएगा. ये हॉलो वाला है, याद रखना है, ठीक है. सॉलिड वाले में ऐसा बनेगा ग्राफ. ग्राफ पे क्वेश्चन आया था एक बार. ये हो गया, इधर लिखिए. cavity, long solid cylinder. Ideal solenoid. B equal to mu naught Ni. N equal to N by L. Number of turn per unit length. क्या हो गया, थक गए क्या? देखो एक चीज और है, इस उम्र में थकना मना है. अगर तुम इसी उम्र में थक गए तो फिर तो आगे दिक्कत ही है. बुढ़ापे में क्या होगा? अच्छा ये भी सवाल है एक. चलेगा, कोई बात नहीं, फिर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं. म्यू नॉट Ni इक्वल टू म्यू नॉट N बाई 2 पाई R I. समझे? जितने भी फॉर्मूले और भी है, ये हो गया. सबको एक जगह पे ऐसे तुम लोग को शीट बना लेना है सब चैप्टर का, समझे? एक लाइन से काम की चीज निकाल के रख लेना है, जिससे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें. इधर हो गया, सादिया लिखे, बोलो. जल्दी. निदा हो गया इधर? हाँ. तो आइडियल सोलेनॉइड में मैंने एक चीज लिखाया था. आइडियल में क्या बड़ा रहेगा? L. और छोटा क्या रहेगा? R. समझ गए? उसमें एक डायग्राम भी मैंने बनवाया था. छोटा सा रेडियस, एक बड़ा वाला बाहर वाला, एक छोटा सा इमेज. देखो जो भी चीज आप डेली पढ़ते हैं ना, उसकी बात ही अलग है. रिवीजन हो जाता है वो चीज तुरंत.
लेक्चर्स के बाद। लेक्चर का रिवीजन करना जरूरी है, उस पर क्वेश्चंस करना, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है बाद में। आप वो चीज छोड़ते जाते तो फिर आगे दिक्कत हो जाती है, फिर बाद में उसको समझना दिक्कत है। अच्छा, मैंने सुना है कि केमिस्ट्री में बस 2-3 चैप्टर ही बाकी है ना? चलो फिर भी तो खुशी है, ये भी बात सही है। आज तो हो सकता 2 ही हो। इनफाइनाइट शीट B इक्वल टू म्यू नॉट K बाई 2। यहां पर K जो है करंट, करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। फिर जो जलेबी वाला क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग लिखते बी नेट इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए बी म्यू नॉट आई बाई 2R एन बाई बी माइनस ए डी आर। लिख लिए? इसके बाद करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे नॉट आर आई टोटल इक्वल टू 0 से R जे 2πr डी आर, इसको बोल सकते हैं आई नॉट। बी आउटसाइड 2KI आई नॉट बाई R हो गया? बोलो। उधर लिख लिए? हाँ सादिया। अच्छा, कल कितना पेज बना था? कल नोट्स कितना बना है कल? अच्छा, बी इनसाइड 2πr इक्वल टू म्यू नॉट 0 से R जे डॉट 2πr डी आर। इसके बाद में हेडिंग डालो मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इनसाइड, इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद डायग्राम बनाओ एक।
से बना लो। तो वह लिख लिए। देखो अपना फोकस एक जगह पे रखना, टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, आपका फोकस जहां पर होता है वहां पर आपकी एनर्जी होती है, और आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। समझ गए? तो आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाना है। अब ये जितने भी दिन है ये आपके लिए एक एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? एक चार्ज को फेंक दिया है हम लोगों ने, किसमें? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो घूम रहा है यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे। समझ रहे? वो वाला हम लोग करेंगे। ये हो गया? जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था 4-5 लेक्चर में, उसको हम लोगों ने एक लिख लिया काम की बात। समझ गए? 20-25 पॉइंट रहेगा उसमें काम का। ये हो गया? अब जब ऐसा होगा तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पहला पॉइंट, मूव इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में घूमेगा चार्ज, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो स्पीड होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। कांस्टेंट। और ये कौन सा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन घूम रहा है? चार्ज। देखो प्लस क्यू। ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। ठीक है? और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है और अल्फा भी 0 है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC होता है v²/r। कांस्टेंट रहेगा ये भी मैग्नीट्यूड में। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। उधर हो गया? लिखो। लिखते चलो, बस क्वेश्चंस आने वाले हैं अलग वैरायटी के। बहुत ही जल्द आ जाएगा, परेशान नहीं हो। वो हो गया, उस तरफ लिख लिए।
बताओ वो हो गया? ये लिख लिए? बोलो, जल्दी लिखो फटाफट। अब इसके बाद देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। और इसके बाद अगला पॉइंट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर अगर देखेंगे तो वेलोसिटी, मोमेंटम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये सब चेंज होगा। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें फोर्स तो है, बट उसका मैग्नीट्यूड, उसका वर्क डन 0 है। 0 है। बोलो, हो गया? ये लिख लिए? अगला पॉइंट, इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये क्यू रहेगा विथ साइन रहेगा ये। और इसी का मतलब है कि यहां पर जो फोर्स F है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा और B भी उसके परपेंडिकुलर है। लिखो जल्दी फटाफट। ये हो गया?
अब इसके बाद पहला लिखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको बोलते हैं पिस्तौल वाला तरीका। अब इसमें देखो, सबसे पहला इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर हो बताएगा डायरेक्शन इसका, मैग्नेटिक फील्ड का, डी का। दूसरा मिडिल फिंगर, ये बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर तीसरा थंब, ये बताएगा फोर्स। जैसे प्लस क्यू चार्ज, इसकी वेलोसिटी इधर है और ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा? अच्छा, यहां पर इसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन सा वाला? ये लेफ्ट हैंड रूल, समझ गए? तो राइट हैंड नहीं लेना है, लेफ्ट, समझ गए? पिस्तौल वाला मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पिस्तौल वाला मेथड। जैसे बोलते नहीं उड़ा देंगे, लेकिन लेफ्ट से, राइट से नहीं उड़ाना है, राइट से उड़ा दी, समझे? लेफ्ट से उड़ाना है, समझे? तो लेफ्ट से अगर उड़ाएंगे, देखो इधर ध्यान से, ये वाला क्या है, क्या बता रहे? इधर देखो, ये थंब बता रहे फोर्स, थंब क्या बताता है? फोर्स। ये जो है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको थंब बोलते हैं, इंडेक्स मिडिल फिंगर, समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या बता रहा है? फोर्स बता रहा है। लेफ्ट हैंड लेना है, राइट ने, सबसे पहली चीज, ठीक है? ये क्या है? थंब, क्या बताएगा? फोर्स। ये वाला इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सिंपल याद रखो। थंब वाला बताएगा फोर्स, ये बताएगा इसको कैसे, इसको एफ, ये क्या है? बी, एफ बी, फेसबुक, समझ गए? एफ बी, समझ गए? फिर ये वाला वेलोसिटी, किसकी? डायरेक्शन जो भी रहेगा वेलोसिटी। अब इसके हिसाब से तुम, और ये क्या बता रहा है, किस तरफ है? इनसाइड ना, तो अब इसको रखो, कैसे रखेंगे? किस तरफ वो बता रहा है, बताओ? मिडिल फिंगर, ये वाला देखो इधर, मिडिल फिंगर किधर रहेगा? वेलोसिटी, ये ऐसे बता रहा ना, तो अब देखो इस तरफ जा रहा है ना फोर्स, ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा फोर्स। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी मिडिल फिंगर को कहां रखोगे? इसको इस तरफ, वैसा रहना चाहिए, ठीक है? और बी किस तरफ रहेगा? ये वाला बी है ना, ये अंदर की तरफ रहेगा, तो ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ बताएगा ना वो, क्योंकि और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर भी है, ये देखो इधर बता रहा है, यहां पर एफ ये इसके किसके है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और एफ क्या है? तो ये तीनों क्या रहेगा? एक, जैसे मान लो ये इसके हो गया क्या? परपेंडिकुलर, और ये फिर इसके परपेंडिकुलर, समझे कि नहीं? तो सब परपेंडिकुलर रहेगा, समझे कि नहीं? ये 90 डिग्री और ये भी इसके 90 डिग्री रहेगा, तो बस वैसा करना है। तो ये जाएगा फोर्स पीछे की तरफ, लेफ्ट से, समझे? उधर ही जाएगा, ठीक है? और ये याद रखना, यहां पर ये क्या है? परपेंडिकुलर रहेगा तीनों, ये याद रखना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये फोर्स है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
डायरेक्शन बताएगा वो किस तरफ है, डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, फोर्स। ये तीन चीज अच्छे से याद रखना है। और इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब इनसाइड है, अंदर की तरफ है, समझे कि नहीं, अंदर की तरफ है ऐसे। अब जैसे मान लो यही वाला है, ठीक है, सेम यही चीज है, यही वाला मेथड दूसरी मेथड से कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन, प्लस क्यू और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ऐसे ही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है। आई जे के, इस मेथड से अगर निकालना हो डायरेक्शन वाला आई जे के कैप से, तो निकालो, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला इससे पहले जो लिखे थे ना हम लोग, वही वाला लगेगा। F इक्वल टू क्यू, क्यू को लिखना है साइन के साथ, V क्रॉस B, समझ गए ना, वही फॉर्मूला लगाओ, V क्रॉस B। अब जो जिस डायरेक्शन में है उसको उस डायरेक्शन में लिख देना है। Q क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन आएगा। अब V किस तरफ है, ये V है, किस डायरेक्शन में है, बोलो, G, ए जी ओ जी नहीं, यहां पर कौन सा G है, हाँ J है, क्या बोलेंगे, J क्रॉस, अच्छा B, बोलो, ये वाला कौन सा कैप है, अंदर की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस के कैप या प्लस के कैप, बोलिए, माइनस, माइनस के कैप। अब मुझे आप लोग बताओ, J क्रॉस माइनस के कैप क्या होता है, माइनस, माइनस आई कैप। और माइनस आई कैप का मतलब किस डायरेक्शन में, इस तरफ या इस तरफ, बोलो, आ गया ना ये वाला, हो गया, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है F, हमें F मिल गया ना, समझ गए, शिफा फंस रहे ना तुम थोड़ा सा, देखो ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर अगर मैं माइनस क्यू दे दूं तो यहां पर तुम माइनस का साइन लिखोगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये वाला मेथड से भी कर सकते, मेथड से, और ये वाले मेथड से, पिस्तौल वाले से भी कर सकते, इससे और इससे भी, दोनों से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से कर सकते, समझे, बोलो, कोई दिक्कत, फिर से याद रखो, ये पिस्तौल वाला मेथड है, ये वाला हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है, क्या बताता है, फोर्स, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या बताता है, मिडिल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, ठीक है, ऐसे याद रखना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, बोलो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ठीक है, F B फिर V, ठीक है, BV याद रखो, समझे कि नहीं तो भूलोगे नहीं, F B V, खत्म, खत्म, समझ गए, ये हो गया, रब करो, याद रखो। अब देखो इसके बाद
अब क्वेश्चंस इसमें डायरेक्शन निकालना बहुत सारा। अब देखो इसमें डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, देखो फाइंड डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अभी समय है, हम लोग चालू हो जाते, मुझे पता है। जैसे मान लो अगर ये प्लस क्यू है और ऊपर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है और ये क्रॉस पी, तो बताओ फोर्स। पहला, अगर प्लस क्यू है, ऊपर की तरफ, मान लो ये क्रॉस है, क्रॉस डी, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये v है, तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अच्छा तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो तुम लोग अगर हाथ वाला नहीं समझ में आ रहा तो उससे कर लेना, समझ गए ना। हाथ वाले मेथड से अगर नहीं होगा तो आई जे के कैप वाले से भी कर सकते हैं, एज यू विश। आपको अच्छे से करना है, कैसे भी करो तुम। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है प्लस क्यू और इस तरफ है अभी ये v और क्रॉस ये, तीसरा। चौथा, प्लस क्यू और इस तरफ है ये है v। फिफ्थ क्वेश्चन, प्लस क्यू क्रॉस बी, ये है v। सिक्स्थ क्वेश्चन, माइनस क्यू क्रॉस बी। सेवन, माइनस क्यू ऊपर की तरफ है v क्रॉस b। एट, प्लस क्यू, ये डॉट वाला है v। फिर नाइन्थ, अच्छा फोर्थ वाले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये फिर नाइन्थ, प्लस क्यू, ये डॉट बी। फिर टेंथ,
How many of you are there when you see these types of questions, your eyes are just lighten up? How many? कितने ऐसे लोग हैं जब ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है? वो दिखता है मुझे चेहरे पे. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस लिख लो, तुम लोग घर पे सॉल्व करना. ठीक है, ये रब कर देता हूं. हो गया? बोलो जल्दी. लिख लिए? और भी क्वेश्चंस देना है. आईजे क्या बोला, सिंपल सा मेथड लगा के कर लो. अब इसमें क्या, ये भी नहीं कर सकते क्या? और भी मुझे काम है, समझे कि नहीं? इसके बाद और भी क्वेश्चंस करने हैं. इसके लिए डायरेक्शन वगैरह निकालो फटाफट. क्वेश्चन लिख लिए साहब? ये भी हो गया? हाँ सादिया, कोई नहीं बोला है. ये वाला हो गया ना? जो पिस्टल वाले से होगा ना, उससे भी कर लेना. लेफ्ट हैंड रूल से जो होगा उससे कर लेना. उससे भी कर सकते, दोनों से कर सकते. इसके बाद में 11th क्वेश्चन, प्लस क्यू, अभी इधर नीचे की तरफ भी. 12th, माइनस क्यू, ये है v. 13, सिक्सटीन.
इधर हो गया सादिया ये। ये बी है, ये वी, 20 क्वेश्चन। पर दोनों क्रॉस हैं, प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू। लिख लिए? जल्दी लिखो फटाफट, फिर एक बॉक्स बनाते। जब आपका दिमाग ये बोले कि ये मेरा एंड है, तुम बोलो ये तो अभी शुरुआत है। समझे कि नहीं? असली चैंपियन ऐसे ही मेहनत करते, जब उनका दिमाग होता है कि इतना नॉर्मल लोग पढ़ते लेक्चर, तुम बोलो अरे अभी तो शुरू किए हम लोग गेम। ऐसे बोलना है कि गेम बदल देंगे इंशाल्लाह पूरा। समझे कि नहीं? गेम बदलने का मतलब अलग मत समझ लेना कि गेम बदल के कहीं और चले गए, दूसरी लड़ाई ले लिए। गेम बदलने का मतलब उस गेम को बदल दें कि कुछ कर लेना है अच्छे लेवल पे। गेम बदलने का मतलब ये नहीं दूसरा गेम चालू कर दिया इसको रोक दिए। रब कर दूं? उधर हो गया? लिख लिए? हाँ तुबा लिख लिए? बॉक्स। अब इसमें देखो F इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B। F इक्वल टू Q VB साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद F इक्वल टू Q VB, इसको लिख सकते हैं हम लोग MV स्क्वायर बाई R। ये लिख लिए? और इसी को हम लोग लिख सकते क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी एक कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। इसको लिख सकते हैं हम लोग आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू बी, मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग लिख सकते हैं एक और,
T इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा V के। अगला प्लस Q, ये V है, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी इक्वल टू P बाई क्यू बी इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी। लिख लिए? क्या हुआ सादिया? अच्छा, वहां नहीं बैठना चाहिए, ठंडी लग जाएगी, कहीं और बैठ सकते। वो हो गया, लिख लिए उसको, जल्दी करिए। हाँ निदा, कितना पेज हुआ? कितना पेज हुआ बताओ, उसके हिसाब से काम आगे करें। हाँ अभी मतलब 2 पेज कल से पीछे चल रहे, नहीं बस थोड़ा सा और लिखना है, थोड़ा सा, 1-2 फॉर्मूले और हैं, बस हो गया, थोड़ा सा और। टाइम पीरियड, टू पाई आर, कोई बात नहीं, कल से बढ़ा देंगे। एम वी बाई क्यू बी, क्योंकि ये फरवरी है, इसमें मेहनत ज्यादा करना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन मानते नहीं लोग। 2πm क्यू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, ये इसके बाद में लिख देना, यहां स्पेस नहीं है तो मैंने इसको लिख दिया। ओके, ओमेगा इक्वल टू 2π बाई टी, ओमेगा लिख सकते क्यू बी बाई एम, फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा कभी 1/t इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, जितना भी मैंने फॉर्मूले लिखा है रिवाइज करिएगा। ठीक है।